नमस्कार मित्रों। चलिए हम लोग अपना क्लास प्रारंभ करते हैं। हम लोगों ने पूर्व में पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास का अध्ययन किया था। जो पूर्व की क्लास थी हम लोगों की, उसमें हम लोगों ने पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास का अध्ययन किया था। पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास में हम लोगों ने क्या किया था, तो हम लोग देखा था कि पृथ्वी की जो उम्र है वो 4.6 अरब वर्ष है। और 4.6 अरब वर्ष जो पृथ्वी की उम्र है उसको हम 3 कालखंडों में विभाजित करते हैं। पहला कालखंड रहता है महाकल्प, दूसरा कालखंड रहता है युग। आपको याद होगा हमने जैसे गोला बनाया था, गोले के ऊपर ये दूसरा गोला, फिर इसके ऊपर गोला। जो सबसे पहले वाला था उसे महाकल्प हम लोगों ने कहा था, महाकल्प। उसके पश्चात जो ये था इसको हम लोगों ने युग कहा था और इसको कल्प कहा था, कल्प या शक। हम लोगों ने इसको देख लिया। हम रिवीजन के लिए एक बार आप लोगों का रिवीजन हो जाए इसीलिए हम थोड़ा सा इसको देख रहे हैं, और हम शॉर्ट में रिवीजन करवाएंगे, ऐसा नहीं है कि विशेष जाएंगे। चलिए, तो हम लोगों ने देखा था महाकल्प, युग और कल्प या शक। तो महाकल्प जो हमारे थे वो 5 थे। महाकल्प को ही ईरा कहा जाता है अंग्रेजी में, और युग हमारे 4 थे तथा शक 18 थे। ये हम लोगों ने देखा। तो हमारे 5 महाकल्प क्या क्या थे, प्री पैलियोजोइक, मिसोजोइक, सिनोजोइक, नियोजोइक। ये हमारे 5 महाकल्प थे। 4 युग थे, प्राथमिक युग, द्वितीयक युग, तृतीयक युग, चतुर्थक युग तथा 18 कल्प थे। जो प्री पैलियोजोइक काल था उसमें 2 कल्प थे, आर्कियन तथा प्री कैम्ब्रियन। आर्कियन के समय है जो नीस और ग्रेनाइट की चट्टानें थी, उनका जन्म हो चुका था, उनका निर्माण हो चुका था। और जो आर्कियन था इसकी विशेषता क्या थी, तो ये जीवन रहित युग था। उसके पश्चात प्री कैम्ब्रियन आता है। प्री कैम्ब्रियन में जो अरावली और धारवाड़ की चट्टानें हैं उनका निर्माण हुआ। समुद्रों में सूक्ष्म जीवों का भी निर्माण हुआ। उसके पश्चात आता है कैम्ब्रियन। कैम्ब्रियन में विंध्य पर्वत का निर्माण हो जाता है, समुद्री घासें उत्पन्न हो जाती है और सूक्ष्म जीवों का विकास होने लगता है। उसके पश्चात आता है ओडोरिशियन काल में सागर स्थलों में प्रवेश करने लगते हैं। फिर सिलोरियन काल में मछलियां एवं प्रवाल वृत्तियों का विकास होता है। यहाँ पर रीढ़ युक्त जीव भी पाए जाते हैं। सिलोलियन काल उसके पश्चात आता है डियोनियन। डियोनियन को मत्स्य युग भी कहते हैं। यहाँ पर शार्क, उभयचर आदि की उत्पत्ति होती है। उसके पश्चात आता है कार्बोनिफेरस। कार्बोनिफेरस में उभयचर का विकास हुआ था और यहाँ पर पेड़ पौधों का भी जन्म होने लगा था। धीरे धीरे पेड़ पौधे भी उत्पन्न हो रहे थे। और यही कार्बोनिफेरस प्रसिद्ध है। ये प्रश्न पूछा भी जाता है कि किस युग में कोयले का निर्माण हुआ। तो याद रखेंगे कि कार्बोनिफेरस युग में ही कोयले का भी निर्माण हुआ था, जो कि हम लोग पूर्व के पाठ में अच्छे से पढ़ चुके हैं। उसके पश्चात आता है बर्मियन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोग जानते होंगे। जर्मनी नाम का एक देश है जहाँ पर एक ब्लैक फॉरेस्ट है और वास्चेस पर्वत है। तो वहाँ पर ब्लैक फॉरेस्ट और वास्चेस पर्वत का यहाँ पर निर्माण हुआ था। उसके पश्चात हम लोग देखते हैं ट्रियासिक, जुरैसिक और क्रिटेशियस। तो ट्रियासिक इसलिए प्रसिद्ध है तो यहाँ पर रेंगने वाले जीव तथा केकड़ा और गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें हैं उनका निर्माण हुआ था। उसके पश्चात आता है जुरैसिक। जुरैसिक में हम लोगों ने देखा यहाँ पर डायनासोर उत्पन्न हो गया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कंगारू का जन्म हुआ था और स्थल और वायु जीवों का यहाँ पर निर्माण हो गया था। उसके पश्चात आता है क्रिटेशियस। क्रिटेशियस में कछुआ, रॉकीज, एंडीज और महाराष्ट्र में एक बुढ़ाना जिला है जहाँ पर काली मिट्टी का जन्म होता है। लोनार झील के पास में है, आप लोग इसको अपने मैप में देखेंगे। उसके पश्चात आता है तृतीय युग में 5 कल्प रहते हैं, पेलियोसिन, इयोसिन, ओलियोसिन, मायोसिन, प्लायोसिन। तो पेलियोसिन में हम लोगों ने देखा था स्तनधारियों का जन्म हुआ था जिसे प्राइमेट कहते हैं। तो उनमें क्या कहते हैं, तो बंदर थे, गोरिल्ला थे, ओरंगटन थे, चिंपैंजी थे और
हाँ, इत्यादि जानवर थे। उसके पश्चात इयोसीन काल आता है। इयोसीन मैं आपको बताया था, जो तृतीयक युग है उसको हिमालय की उत्पत्ति का भी युग कहते हैं। तो इयोसीन काल में ट्रांस हिमालय का, ओलियोसीन काल में बृहद हिमालय का, मायोसीन काल में मध्य हिमालय का, प्लायोसीन काल में शिवालिक हिमालय का जन्म हुआ था। और तृतीयक युग के प्लायोसीन काल में ही मानव की उत्पत्ति थी, जो हम लोगों ने पूर्व में विस्तार पूर्वक से इसका अध्ययन किया था। उसके पास आता है चतुर्थक युग, जिसे चतुर्थक युग में दो कल्प रहते हैं, प्लिस्टोसिन एक होलोसिन। तो प्लिस्टोसिन में हमने देखा था कि मैदानी भागों का निर्माण होना प्रारंभ हो गया था, और होलोसिन काल ये 10,000 पूर्व से लेकर के अब तक है। तो इतना हम लोगों ने पूर्व के पाठ में पढ़ा था, और ये 5 मिनट हम लोगों ने रिवीजन किया है। तो ये समझ लीजिए, आपने जो पूर्व में पाठ पढ़ा था, अगर वो नहीं भी पढ़ेंगे और ध्यान से इसको इस 5 मिनट को देख लेते हैं, तो आपका लगभग भाग तैयार हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पूर्व का नहीं पढ़ना है। पूर्व का आप लोगों को पढ़ना बहुत आवश्यक है, क्योंकि वहाँ पर विशेष प्रकार से सिर्फ उसी के बारे में समझाया गया था। चलिए, अब हम लोग पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास देख लिए हैं। उसके पश्चात हम लोग अब मानव की उत्पत्ति और विकास देखेंगे। क्या देखेंगे? मानव की उत्पत्ति व विकास। ये ये पॉइंट हम लोगों को देखना है, ये टॉपिक। चलिए, तो उत्पत्ति हम लोग जानते हैं मानव की कब हुई थी। तो मानव की उत्पत्ति सिनोजोइक सिनोजोइक युग, सिनोजोइक महाकल्प रहता है। उस महाकल्प में तृतीयक युग रहता है, तृतीयक युग रहता है। और तृतीयक युग के पेलियोसीन काल में, पेलियोसीन नहीं, क्षमा चाहता हूँ, प्ला प्लायोसीन काल में, प्लायोसीन काल में मानव का जन्म हो जाता है। ये हम लोगों ने देख लिया है। तो ये मानव की उत्पत्ति हम लोगों ने देख लिया। हमें विकास देखना है मानव का। मानव का क्या देखना है? विकास, की मानव का विकास कैसे हुआ। चलिए, इसको हम लोग अच्छे भली भांति प्रकार से देखते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मानव के विकास की बात करें तो हम लोगों ने पूर्व में देखा था कि जो पेलियोसीन काल रहता है, तृतीय युग का जो पेलियोसीन काल रहता है, वहां पर प्राइमेट का जन्म होता है। किसका जन्म होता है? प्राइमेट्स का जन्म रहता है। इन प्राइमेट्स में कौन कौन रहते हैं? तो प्राइमेट्स में बंदर रहते हैं, ये हम लोगों ने देखा। और लंगूर रहते हैं, गोरिल्ला, गोरिल्ला ले लीजिए, और छछूंदर, अर्थात जितने भी स्तनधारी रहते हैं, लगभग स्तनधारियों का जन्म यहाँ होता है। और चिंपैंजी ले लीजिए, चिंपैंजी, और ये ओरोंगटन, ओरोंगटन। अब यहाँ पर प्राइमेट्स आते हैं। प्राइमेट्स मतलब स्तनधारी। तो देखिए, यहाँ पर प्राइमेट्स में कौन कौन थे? तो बंदर, लंगूर, गोरिल्ला, छछूंदर, चिंपैंजी, ओरोंगटन आदि आदि ये थे। और यहाँ पर जो बंदर था, इसी बंदर से ही मानव का विकास हुआ। बंदर से क्या हुआ? मानव का विकास हुआ। कैसे? तो देखिए, जो बंदर थे, इन्हीं बंदरों की एक प्रजाति थी रामापिथिक्स। रामा रामापिथिक्स। ये रामापिथिक्स प्रजाति जो थी, वह 2 करोड़ 2 करोड़ वर्ष पूर्व
ये रामापिथिक्स जो प्रजाति थी वह 2 करोड़ वर्ष पूर्व ये अफ्रीका के जंगलों में रहा करती थी। याद रखेंगे, कहाँ रहा करती थी? तो अफ्रीका के जंगलों में रहा करती थी। और सभी बातों को आप नोट डाउन करते चलेंगे, कुछ भी एक भी अक्षर नहीं छोड़ना है। और विश्वास रखिए, आपको हिस्ट्री का आप टेंशन नहीं लेना है, हिस्ट्री मैं आपकी तैयार करवा दूंगा। इसके पश्चात जब हम लोग पाषाण काल पढ़ लेंगे तो पाषाण काल से किस किस परीक्षा, मतलब जैसे कि यूपी पीसीएस हो गया, यूपीएससी हो गया, एमपी पीएससी हो गया, और जो अन्य स्टेट पीसीएस हैं, उन सभी के प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। पाषाण काल से संबंधित जितने प्रश्न थे उनको देखेंगे, और मेरी गारंटी है कि यदि आप ईमानदारी से पढ़ते हैं तो आप सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो जो रामापिथिक्स था वह लगभग 2 करोड़ वर्ष पूर्व अफ्रीका के जंगलों में रहा करते थे। और ये इनकी हाइट कितनी होती थी? तो 3 से 4 फुट हुआ करती थी। 3 से 4 फुट इनकी हाइट हुआ करती थी। हाइट, ये बात याद रखिए। चलिए, अब ये जो रामापिथिक्स रहते हैं, इन रामापिथिक्स की 2 शाखाएं निकलती हैं। ठीक है, पहली और ये दूसरी रही। तो पहली जो शाखा थी वो मैदानी भागों में जाकर रहने लगी। ये मैदानी भागों में जाकर के विकास करती है, तथा और दूसरी जो रहती है वो जंगलों में रह जाती है। ठीक है, एक रामापिथिक्स थे, उनकी 2 शाखाएं निकली। एक मैदानी भागों में विकास कर रही थी, अर्थात मैदानी भागों में आकर के निवास करती थी, और एक जो थी वो जंगलों में ही रह जाती है। तो जो मैदानी भागों में आते हैं उनमें आगे चल करके एक प्रजाति निकलती है जिसे कहते हैं ऑस्ट्रेलोपिथिक्स। क्या कहते हैं? ऑस्ट्रेलोपिथिक्स। ठीक है, ये जो ऑस्ट्रेलोपिथिक्स प्रजाति रहती है उसकी एक व्यक्ति है रेमंड डार्ट। रेमंड डार्ट महोदय। कौन रहते हैं? रेमंड डार्ट महोदय। तो रेमंड डार्ट जी जो रहते हैं वे 1924 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में एक जगह है ट्रांसवाल। दक्षिण अफ्रीका में एक जगह है ट्रांसवाल प्रांत है वैसे तो। ट्रांसवाल प्रांत में एक स्थान है टोंग नाम का। टोंग, और टोंग में इन बंदरों की क्या हुई है? खोपड़ी प्राप्त हुई है। अर्थात जो ऑस्ट्रेलोपिथिक्स है इसकी खोपड़ी प्राप्त हुई है। याद रखेंगे, क्या प्राप्त हुई है? खोपड़ी प्राप्त हुई है। खोपड़ी प्राप्त हुई है। कहाँ प्राप्त हुई? तो दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल प्रांत के टोंग नामक स्थान पर प्राप्त हुई है। किसने प्राप्त की? तो रेमंड डार्ट ने। कब प्राप्त की? तो 1924 में। तो रेमंड डार्ट जी ने 1924 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल प्रांत के टोंग नामक स्थान पर इस ऑस्ट्रेलोपिथिक्स की इनको खोपड़ी प्राप्त हुई है। उसके पश्चात क्या होता है? और ये जो इसकी एक बात विशेषता याद रखेंगे कि ये जो ऑस्ट्रेलोपिथिक्स है ना, यही मानव का आदि पूर्वज है।
परीक्षा में आ जाए कि मानव का आदि पूर्वज क्या है, तो आप लोग क्या लगाएंगे, ऑस्ट्रेलोपिथेक्स। हाँ, ये आदि पूर्वज है। और यदि ऑस्ट्रेलोपिथेक्स ऑप्शन में नहीं रहता है, रामापिथिक्स दिया हुआ है, ऑस्ट्रेलोपिथिक्स नहीं है तब रामापिथिक्स यदि दिया है, तो आपको रामापिथिक्स ही लगाना है, ध्यान रखेंगे। और इसे मानव का आदि पूर्वज क्यों कहा जाता है, पूर्वज क्यों कहा जाता है, क्योंकि क्योंकि मानव के विकास में यहाँ से निरंतरता पाई जाती है। मानव विकास क्रम में यहाँ से निरंतरता, मेरी राइटिंग थोड़ा सही नहीं है, इसके लिए थोड़ा मैनेज करेंगे आप लोग। और चलिए, यहाँ से निरंतरता पाई जाती है मानव के विकास में। आगे बढ़ते हैं अब। उसके पश्चात आता है ऑस्ट्रेलोपिथेक्स के बाद आता है होमो हैबिलिस। कौन आता है, होमो हैबिलिस नाम का मानव आता है, याद रखेंगे, होमो हैबिलिस, ऑस्ट्रेलोपिथेक्स। और ये जो होमो हैबिलिस रहता है, इसने प्रथम बार औजार का प्रयोग किया। इसने क्या किया, इसने प्रथम बार औजार का प्रयोग किया। प्रश्न आ जाए कि भैया प्रथम बार औजार का प्रयोग किसने किया, तो होमो हैबिलिस ने किया। किसने किया, होमो हैबिलिस ने सबसे सर्वप्रथम औजार का प्रयोग किया। उसके पश्चात आता है हीडल वर्ग। हीडल वर्ग जो मानव रहता है, वह ये यूरोप में ही, यूरोप महाद्वीप पर ये विकसित होता है, विकसित तथा खत्म भी हो जाता है, नष्ट हो जाता है। अर्थात यूरोप में विकसित होता है और यूरोप में ही नष्ट हो जाता है, याद रखेंगे। हीडल वर्ग मानव जो रहता है वह यूरोप में विकसित होता है तथा यूरोप में ही खत्म हो जाता है। और इसके पश्चात आता है होमो इरेक्टस मानव। कौन मानव आता है, होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस मानव जो रहता है, इसकी दो प्रजातियां रहती है, एक जावा मानव मानव और दूसरा पीकिंग मानव। कौन कौन मानव, जावा मानव, पीकिंग मानव, जावा मानव, पीकिंग मानव। थोड़ा जावा मानव के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, ये जो जावा मानव रहता है, वह इंडोनेशिया में एक जावा द्वीप है, जावा द्वीप इंडोनेशिया में क्या है, जावा द्वीप। और उसके सेलो नदी में, सेलो नदी के पास एक ग्राम है टिनिल। टिनिल ग्राम में क्या हुई है, ये वहां पर निवास करता था। और ये भी माना जाता है कि आग की खोज इन्होंने ही किया था, आग की
खोज। क्या हुआ, एक है। तो आग की खोज इसने ही किया था, जावा मानव ने। और ये जो मानव था वह सीधा चलने वाला मानव था, सीधा। अर्थात पहले के जो मानव थे वो, उनकी रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं हुआ करती थी, इसलिए वो टेढ़े होकर के चलते थे। और ये सीधा चलने वाला पहला मानव था, सीधा चलने वाला मानव। इसके पश्चात हम देखेंगे ये जो मानव होते थे वो नरभक्षी होते थे, नरभक्षी। ये नरभक्षी हुआ करते थे। पीकिंग मानव भी नरभक्षी हुआ करता था, अभी हम लोग आगे देखेंगे उसमें। और ये जो था इसको पिथिक पिथि पिथिकैंथ्रोपस इरेक्टस कहा जाता था, पिथिकैंथ्रोपस इरेक्टस। इसे पिथिकैंथ्रोपस इरेक्टस भी कहा जाता था। चलिए अब हम दूसरे मानव के बारे में देखते हैं। पीकिंग मानव था। पीकिंग मानव की क्या विशेषताएं थी उसको देखते हैं। तो जो पीकिंग मानव था यह भी नरभक्षी था, नरभक्षी था, इस बात को याद रखेंगे। दूसरी इसकी क्या विशेषता थी, यह सिर्फ बंदर ही बन करके रह गया और उससे ऊपर नहीं उठ पाया। अर्थात यह बंदर नहीं बन पाया, मतलब मनुष्य नहीं बन पाया, ये बंदर ही रह गया। और उसके पश्चात इसके 40 अस्थिपंजर, इसके 40 अस्थिपंजर बीजिंग, आप लोग जानते होंगे, बीजिंग से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो बीजिंग से प्राप्त हुए हैं। और ये जो जावा मानव थे, वे जो जावा मानव थे उनकी तुलना में इनकी जो रीढ़ की हड्डी हुआ करती थी वो सीधी हुआ करती थी। कैसी हुआ करती थी, सीधी रीढ़, जावा की की अपेक्षा। तो ये लोग क्या करते थे, जो देखिए जैसे आप स्वयं विचार कर लीजिए, जो जैसे बंदर होता है, बंदर जैसे चलता है उस स्थिति में क्या वो बड़े हथियार लेकर के चल सकता है, नहीं लेकर चल पाएगा। और यदि उसके हाथ में छोटी अगर ऐसे पेन पकड़ा दिया जाए, छोटा सा पेन, तो ऐसे ले करके और चल चल लेगा। तो यहाँ पर पहले के जो बंदर थे वो औजारों का प्रयोग, छोटे छोटे औजारों का प्रयोग करते थे। और ये जो पीकिंग मानव था वह हाथों का खुलकर प्रयोग कर रहा था, तो औजारों का भी प्रयोग क्या किया, बड़े बड़े, थोड़ा बड़े औजारों का भी प्रयोग किया होगा। अतः हाथ का खुलकर प्रयोग, ठीक है। और देख लेते हैं इसे, इस मानव को, जैसे जावा मानव को पिथिकैंथ्रोपस इरेक्टस कहते थे, उसी प्रकार से सिनी सिनिनथ्रोपस सिनिनथ्रोपस, इसको रटना नहीं है आपको, बस याद रखना है, आपसे परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, ये इतिहास की दृष्टि से तो नहीं पूछाएगा। हो सकता है कभी एक आध प्रश्न आ जाए, लेकिन कोई इंपॉर्टेंट ऐसा टॉपिक नहीं है। बस हम आपको थोड़ा एक बार इस टॉपिक से गुजर जाते हैं ताकि कुछ ना कुछ
याद रहे। और कभी भी जैसे कि नियंडरथल मानव क्या था, हिडलबर्ग मानव क्या था, होमो हैबिलिस मानव क्या था, होमो सेपियंस क्या था, बीजिंग मानव किसे कहते हैं, और जावा मानव क्या था, तो इन सब बातों को हम लोगों के दिमाग में बैठ ही रहे। कभी भी कोई यदि इस शब्द का उच्चारण करता है तो उसका चित्र हमारे मन में आ जाए, इसीलिए हमने इस टॉपिक का अध्ययन किया है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी, ऐसी बात नहीं है। चलिए, इसके पश्चात हम लोग नियंडरथल मानव को देखते हैं। नियंडरथल मानव को, ये जो नियंडरथल मानव था इसकी क्या विशेषताएं थी भाई, तो इसको भी देख लेते हैं। ये जर्मनी नामक स्थान है, और जर्मनी में एक नियंडर नदी बहती है, नियंडर नदी। और नियंडर नदी की जो गुफा थी, उसी गुफा में निवास किया करते थे। नियंडरथल मानव कहाँ रहते थे, तो जर्मनी की गुफा थी। जर्मनी जर्मनी में एक नियंडर नदी है, और नियंडर नदी में जो नियंडर नदी घाटी के आसपास जो गुफाएं थी, उन गुफाओं में ये नियंडरथल मानव रहा करते थे। और ये माना जाता है, ये सांस्कृतिक विकास के सूचक है, इनको सांस्कृतिक विकास का सूचक माना जाता है, विकास का इनको सूचक माना जाता है। ठीक है, सब बातों को याद रखेंगे। और क्या होता था, यहाँ पर वर्गों का विभाजन प्रारंभ हो गया था, या श्रम का विभाजन के साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त होते हैं। और ये माना जाता है कि ये लोग दफनाने की परंपरा प्रारंभ कर दिए थे। जो दफन होता था, दफनाया जाता था लोगों को, तो दफनाने की परंपरा यहाँ से प्रारंभ हो चुकी थी। ये लोग मानव को दफनाते थे, और क्या करते थे, इन लोगों का विश्वास था कि आत्मा अमर होती है, तो आत्मा की अमरता को भी ये लोग मानते थे। और इनको अक्षरों का भी ज्ञान था। ठीक है, और आप लोग एनसीईआरटी यदि पढ़े होंगे तो उसमें देखे होंगे कि एक चित्र एक कब्र रहती है, उस कब्र में मानव के साथ बकरियों को भी दफनाया जाता है। एक अच्छा छठी की एनसीईआरटी के चैप्टर 1 में है ये सब बातें। आप लोग वहाँ थोड़ा सा देखेंगे इस टॉपिक को, जहाँ पर दफनाया गया है। तो ये लोग भी क्या करते थे, जब कोई मर जाता था तो उसके साथ साथ भोजन को भी दफना देते थे। तो ये लोग सांस्कृतिक विकास के सूचक थे। यहाँ पर क्या होता था, वर्ग या श्रम विभाजन अपनाने की परंपरा आत्मा की अमरता, ये मानते थे कि आत्मा अमर होती है। इनको अक्षरों का ज्ञान था। और ये लोग क्या करने लगे थे, जो आग थी उसका बहुत मात्रा में प्रयोग करने लगे थे, अर्थात व्यापक स्तर पर ये लोग आग का प्रयोग करते थे। आग का प्रयोग व्यापक स्तर पर करते थे ये लोग। और उसके पश्चात क्या आता है, एक मानव है नियंडरथल के बाद, क्रो मैग्नन। क्या, कौन सा मानव, क्रो मैग्नन। ये क्रो मैग्नन जो रहता है, क्रो मैग्नन मानव जो, हाँ, क्रो मैग्नन के बाद आता है होमोसेपियंस। होमोसेपियंस होमोसेपियंस तो जो क्रो मैग्नन मानव रहता है, यह इनकी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान रहता है, अधिक बुद्धिमान। ठीक है, यह होमोसेपियंस की अपेक्षा क्या रहता है, अधिक बुद्धिमान रहता है। और होमोसेपियंस जो रहता है वही आधुनिक मानव है, आधुनिक मानव जो आज आप देख रहे हैं, जो दुनिया की तबाही में लगा हुआ है, नए नए हथियारों को बना रहा है, कहीं परमाणु बम बना रहा है, तो पृथ्वी को मतलब दोहन कर रहा है, हलचल मचा के रख दिया है
पृथ्वी में खनन कर रहा है। भाई अत्यंत दोहन यदि किसी का होगा तो फिर कब तक कोई सहन करेगा, इसलिए एक हद तक करना चाहिए। और चलिए तो हम लोग आज क्या क्या पढ़े उसका एक बार बस देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। और मैं ये रिवीजन अपने लिए नहीं करता हूँ, मैं आपके लिए करवाता हूँ ताकि आपको तैयार हो जाए विषय और आपको अधिक मेहनत न करना पड़े। तो हम लोगों ने शुरुआत में देखा था मानव की उत्पत्ति व विकास। इसमें मानव की उत्पत्ति हम लोगों ने देखा था कि सिनोजोइक इरा के तृतीयक इपोच में प्लायोसीन कल्प में या पीरियड में क्या होता है, मनुष्य का जन्म होता है। विकास हम लोगों ने देखा, तो विकास देखा कि जो पेलियोसीन काल रहता है, पेलियोसीन काल में प्राइमेट्स का जन्म होता था, स्तनधारियों का जन्म होता है। स्तनधारियों में कौन कौन रहते हैं, तो बंदर, लंगूर, गोरिल्ला, छछूंदर, चिंपैंजी और ओंगोटन। और इसमें जिसमें इनमें से जो बंदर रहता है उसी में से एक रामापेथिक्स प्रजाति रहती है, जो कि अफ्रीका के जंगलों में रहा करते थे। कब रहा करते थे, तो 2 करोड़ वर्ष पूर्व रहा करते थे। और ये इनकी हाइट 3 से 4 फुट हुआ करती थी। रामापेथिक्स से 2 प्रजातियां निकली, 2 शाखाएं निकली। एक शाखा जो रहती थी वो मैदानी भागों में रहती थी, दूसरा जंगलों में। और जो मैदानी भागों में भाग आई थी, चली आई थी, उसी में एक ऑस्ट्रेलोपिथिक्स नाम की प्रजाति थी, जिसकी खोज रेमंड डॉट जी ने 1924 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल प्रांत में टोंग नामक स्थान पर इन्होंने खोज की, जहाँ पर इनको एक खोपड़ी प्राप्त हुई। और इसे ही मानव का आदि पूर्वज कहा जाता है, क्योंकि ये मानव के विकास क्रम में मतलब इसके यहीं से इसी स्थान से जब से ऑस्ट्रेलोपिथेक्स आया तभी से मानव के विकास में निरंतरता पाई जाती है। उसके बाद आया होमो हैबिलस। होमो हैबिलस ये जो था वो प्रथम बार औजार का प्रयोग किया था, और ये इसके रीढ़ की जो हड्डी थी वो सीधी नहीं हुआ करती थी, ये झुक करके चलता था, इसलिए छोटे छोटे औजारों का प्रयोग किया था। उसके बाद आता है हीडल वर्ग मानव। ये यूरोप में हीडल वर्ग रहता है, जो यूरोप में क्या हो जाता है, विकसित होता है तथा वहीं पर नष्ट हो जाता है। उसके बाद पता आता है होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस में 2 मानव रहते हैं, एक जावा मानव और एक पीकिंग मानव। तो जो जावा मानव रहता है वह इंडोनेशिया के जावा द्वीप में एक सेलो नदी बहती है, वहीं पर एक टिनिल नामक स्थान है, टिनिल नामक स्थान में ही इसकी खोज हुई है। और इसने आग की खोज की थी, और ये सीधा चलने लगा था। जो जावा मानव था सीधा चलने लगा था, और ये नरभक्षी भी था। इसे पिथिकैंथ्रोपस इरेक्टस भी कहते हैं। जो पीकिंग मानव नरभक्षी था, कपी समूह के ऊपर नहीं उठ पाया, या कपी समूह के ऊपर नहीं उठ पाया। और ये इसके 40 अस्थि पंजर जो है बीजिंग से प्राप्त हुए हैं। और ये जो जावा मानव था उसकी अपेक्षा ये सीधा चलने लगा था। अतः इसने हाथ का खुलकर प्रयोग किया और अपेक्षाकृत बड़े औजारों का प्रयोग किया, और इसे सिनिथ्रोपस इरेक्टस भी कहा जाता है। चलिए उसके पश्चात हम लोगों ने निएंडरथल को देखा। निएंडरथल जर्मनी के निएंडर नदी नदी की जो घाटी है उसकी गुफाओं में इसके अवशेष प्राप्त हुए हैं। और इसको सांस्कृतिक ज्ञान था, अर्थात इसे सांस्कृतिक विकास का सूचक भी माना जाता है। ये लोग ये मानते हैं कि सांस्कृतिक विकास यहीं से प्रारंभ हुआ। उसके पश्चात ये क्या था, यहाँ यही ये जो निएंडरथल मानव था इसने वर्ग या श्रम का विभाजन करना प्रारंभ कर दिया था, कि भाई तुम ये काम करोगे, तुम्हें ये काम करना है, तुम ये काम करोगे, तुम इसकी सेवा करो, या ये श्रेष्ठ मानव है, वैसा वर्गों का विभाजन। जैसे कि अभी चलिए उसके वर्ग का वर्ग या श्रम का इसने विभाजन किया था, और दफनाने की परंपरा इसने प्रारंभ की थी। और आत्मा की अमरता को ये मानता था कि आत्मा अमर होती है, इसीलिए ये क्या करता था, जब दफनाता था मनुष्य को तो उसके साथ साथ भोजन की भी व्यवस्था कर देता था, 1-2 बकरियों को पकड़ करके उनके साथ भेज देता था। और इसे अक्षरों का भी ज्ञान था, और आग का व्यापक स्तर पर इसने प्रयोग किया। उसके पश्चात आया क्रो-मैग्नन मानव। तो क्रो-मैग्नन मानव था उसकी आधुनिक मानव जो होमोसेपियंस है, उन होमोसेपियंस की अपेक्षा इसकी जो बुद्धि हुआ करती थी क्रो-मैग्नन की, वह तीव्र हुआ करती थी। चलिए, और होमोसेपियंस है वो आधुनिक मानव है, जो आजकल दुनिया की विकास में या तबाही में, जो भी आप कहें अपने अनुसार, उसमें लगा हुआ है। चलिए, तो हम लोग आज यहीं तक अध्ययन करते हैं, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप लोगों को भी अच्छा नहीं लगेगा। चलिए, अगला मानव कल से हम पाषाण काल प्रारंभ करेंगे, और जिसमें आप लोगों की उपस्थिति सादर प्रार्थनीय है। और हाँ,
यदि अच्छा लगे तो लाइक अवश्य किया कीजिए। और हाँ, यदि कुछ कमी है तो छोटा भाई समझ करके आप उस कमियों को कमेंट में लिख सकते हैं, हम उसमें सुधार करेंगे। चलिए, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हर हर महादेव।